हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 175 को देखेंगे। सेक्शन 175 बात करता है पावर टू समन पर्सन। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ये वैसे तो कोई इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, कि यहाँ पर बात की गई है समन भेजने की, और किसको, जो हमने सेक्शन 174 में पढ़ा है। ठीक है, यानी समन सेंड टू आई विटनेस अंडर सेक्शन 174 में जो हमने डिस्कशन किया था, जो आए थे उनको समन भेजा जाएगा कि भाई आप आओ और आकर के बताओ आपने क्या देखा, और सारी सर्कमस्टांसेस, कोई फैक्ट्स रिलेटेड, कोई केस रिलेटेड, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है। ठीक है, तो यही इतना ही है, कुछ नहीं इसमें। सब सेक्शन 2 को आप रीड आउट करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 176 इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो बात करता है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। ये कस्टोडियल डेथ के नाम से जाना जाता है सेक्शन, जिसको हमें ध्यान रखना है सेक्शन नंबर। एग्जाम में ये पूछेगा कि कस्टोडियल डेथ कहाँ पर डिस्कस है, तो ऑलवेज रिमेंबर सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 और 1A जब बात हो सेक्शन 174 के सबसेक्शन 1 की और 3 की, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा। तो सब सेक्शन 3 में पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। और सेक्शन 171 सब सेक्शन 1 के अंदर कुछ परिस्थितियों में, यानी कुछ सर्कमस्टांसेस में पुलिस कर सकती है इन्वेस्टिगेशन, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मीनिंग सेक्शन 176 सब सेक्शन 1 ओनली मजिस्ट्रेट वर्ड यूज करता है, इतना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मतलब लिखा है ओनली मजिस्ट्रेट वर्ड, तो ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद है इसका सबसेक्शन 1A। तो सबसेक्शन 1 कहता है मजिस्ट्रेट के थ्रू होगा, बट सबसेक्शन 1A स्पेशली कहा गया है एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना जरूरी है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बात दो है। ए कहता है कस्टडी में मर गया एक पर्सन, बी कहता है एक महिला का रेप कस्टडी में हुआ, मीन पुलिस कस्टडी। तो जब कोई कस्टडी में मर जाता है या बी में उसमें दिखा रखा है या रेप हो जाता है, तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेंगे। अगर क्वेश्चन ये आए कि कस्टोडियल डेथ की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कहाँ पर दी गई है, तो ऑलवेज रिमेंबर सबसेक्शन 1A। ठीक है, ऑफ सेक्शन 176। इसका 2 कहता है, फिर इसमें आगे क्या है, सारा जो प्रोसीजर रिपोर्ट वगैरह बनाई जाएगी, और जो घर के हैं, मतलब जो घर वाले हैं उसके, तो उनके पास भी उसको रखा जा सकता है। 3 कहता है यदि किसी को आपने दफना दिया, मार के गाड़ दिया, तो रीजन को जानने के लिए कि भाई ऐसा क्यों किया गया, उसे बाहर निकालेंगे। ठीक है, और जब उसको बाहर निकालेंगे तो उसका मेडिकल करवाया जाएगा। अब मुद्दा ये उठता है कि भाई कितना टाइम लगेगा इसमें, तो लॉ ये कहता है कि जी मेडिकल जो है 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑलवेज मेडिकल की अगर बात की जाए तो 24 घंटे ही रहता है। 5 कहता है 24 घंटे में ही कराई जाएगी क्या, मेडिकल। यदि मौसम खराब है, नियर बाई जो भी सिविल सर्जन है, सिविल सर्जन होगा, वहां पर करवा दी जाएगी। और यदि जरूरत पड़ी तो गार्जियन और जो गार्जियन को भी प्रेजेंट किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को जिस दिन मैं कोई सेक्शन अपलोड करवाती हूँ उसी दिन कमेंट करके पूछ लिया करें, क्योंकि बाद में वो फिर टाइम की वजह से देखा नहीं जाता कि किसने क्या कमेंट किया है या इस सेक्शन में क्या कंफ्यूजन है। तो आपको उसी दिन रिप्लाई मिल सकता है, फिर बाद में आगे बढ़ते बढ़ते ना फिर वो ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर चैप्टर 13।